Hello everyone. Today I will show you how I convert HTML template into React.js. हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई भी एक फ्री जो टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप की हो या HTML की हो, उसे हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे bootstrapmade.com वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद हमें नाइस रेस्टोरेंट की एक थीम डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे इसको? हम जाएंगे यहाँ पर नाइस रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आने के बाद हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने पर जो इसका फ्री वर्जन है नाइस स्टूडेंट फ्री, सिंपल हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है और इसको जो फाइल है ओपन कर लेना है VS कोड में, जो कि मैंने पहले से VS कोड में ओपन कर ली है, जो कि ये है। ये VS कोड में ओपन, ये इसका जो एक टेम्पलेट है, इसको हम लाइव डेमो देख सकते हैं कि हमें ये कैसी दिख रही है वेबसाइट। तो ये वेबसाइट हमको ऐसी दिख रही है, जो कि HTML पर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है React.js में। ये पूरी वेबसाइट है नाइस रेस्टोरेंट की, हमें इसको कन्वर्ट करना है React.js में। हमें क्या करना है, हमने ये जो नाइस रेस्टोरेंट का है, इस पूरी फाइल को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लिया है VS कोड में। इसे हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो जो कि ओपन हो गई है। ये इसकी मेन वेबसाइट है और जो है ये हमने डाउनलोड किया है VS कोड में, और VS कोड में ओपन करेंगे फाइल को, और फिर हम इसका UI पार्ट या आउटपुट देख रहे हैं। तो हमें अब इसको क्या करना है, React.js में कन्वर्ट करना है। तो React.js में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि CMD पर जाएंगे और कमांड होती है रिएक्ट को फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। हम वो कमांड अप्लाई करेंगे एंड देन हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने पहले से बना दिया है फोल्डर, डमी नाम करके, जो कि आपको ये दिख रहा होगा। अभी क्या है, खाली फोल्डर, इसमें कुछ नहीं। app.jsx है, इसमें क्या है, कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमें ले लिया है और ये जो कि दिखाई दे रहा है। हम इसका आउटपुट देखेंगे। इसको आउटपुट देखने के लिए React.js में क्या करना पड़ता है, npm run do क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके लाइव सर्वर पर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऐप दिख रहा है, जो कि खाली UI है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, जो ये वेबसाइट है जो भी ये देख रही है, सभी को हमें क्या करना है, रिएक्ट में कन्वर्ट करना है। अब रिएक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट में जाना है, उसके index.html में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, जितनी भी सीडीएन है, इसमें जितनी भी सीडीएन है, जैसे CSS की सीडीएन है, स्क्रिप्ट की सीडीएन है, इसमें बूटस्ट्रैप की सीडीएन है, जितनी भी सीडीएन, सभी सीडीएन को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमको जाना है क्या, हमारे डमी वाले प्रोजेक्ट में, जो कि React.js का प्रोजेक्ट है। वहां पर जाने के बाद हमें क्या जाना है, index.html पर जाना है। index.html पर जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पहला काम हो गया है, जो कि हमने वहाँ की जो CSS की सीडीएन थी टॉप पर, हमने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हमें जाना है नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाना है बॉटम पर, और वहाँ जितनी भी स्क्रिप्ट फाइल है, लाइन नंबर 1213 से लेकर लाइन नंबर 1223, इन सभी को कॉपी करना है। एंड देन फिर जाना है हमारे डमी रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, और वहाँ पर हमें क्या कर देना है, इनको पेस्ट कर देना है। और कहाँ पर करना है, index.html पर पेस्ट कर देना है, 29 लाइन के नीचे, मतलब इट मीन्स स्क्रिप्ट के नीचे हमें क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। हमने सीडीएन वाला काम कर लिया है, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है इसको करना। इसको करने के बाद ही हमारा जो आगे का कोड है या फिर हमारा जो UI है, जो भी हम जो वेबसाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट में जितने भी उसके सेक्शन हैं, नेक्स्ट रेस्टोरेंट वेबसाइट के हेडर हुआ, हीरो सेक्शन हुआ, फुटर हुआ और अबाउट सेक्शन हुआ, उन सभी का कोड लेंगे। और उस कोड को लेने के बाद हम डमी वाले जो हमारे रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। सिंपल, ताकि हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है तो हमें जाना है क्या, index.html पर। उसके बाद हमको जाना है बॉडी टैग के अंदर हेडर, ये हमारा क्या है, हेडर पार्ट है, हेडर वाला सेक्शन है। इतने कोड को हमने कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद हम जाएंगे डमी वाले हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट पर। रिएक्ट पर के प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमको यहाँ एक कंपोनेंट में एक फोल्डर बनाना, एक फाइल बनाना पड़ेगा, neo.js। आप इसका कुछ भी नाम ले सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं है कि neo ही अपना रखेंगे, पर neo क्या हमें समझने के लिए चाहिए तो हम neo करेंगे। उसके बाद हमें div को पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे, तो जितना भी इसका हेडर वाला जो कोड था HTML का वो हमारा यहाँ आ गया है। आने के बाद हमको क्या करना है, क्या रिएक्ट में क्या होता है, क्लास नेम होती है, क्लास नहीं होती है, और HTML में क्या होता है, क्लास होते हैं। तो हमें एक क्लास को रिप्लेस करना है और इसकी जगह क्या करना है, क्लास नेम करना है। अभी मैंने एक क्लास को सिलेक्ट किया है, सभी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल ये कमांड होती है, ये एक शॉर्टकट की होती है। इसको प्लेस करने के बाद जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं। इसको हमने रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद हम यहाँ करेंगे क्लास नेम। अब क्लास नेम जितनी भी क्लास थी वहाँ पर क्या हो गया है, क्लास नेम हो गया है। अब हम app.jsx में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो नेव है, नेव को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट। तो हमने यहाँ पर नेव को इम्पोर्ट किया। अब हम देखेंगे रिएक्ट जेस में इसका आउटपुट क्या आता है। अभी हमने इससे पहले चेक किया था तो कुछ नहीं, खाली फाइल थी, खाली UI था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय ऐप के। अब देखते हैं अब क्या दिखेगा। तो देखो एक नाइस रेस्टोरेंट आ रहा, होम अबाउट इट, जो कि हेडर वाला सेक्शन हमारा आ रहा है। पर क्या इसमें CSS ऐड नहीं हो रही, नहीं, तो जितना भी हमारा HTML का जो कोड था वही आया है, बाकी CSS ऐड नहीं हुई। तो CSS को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी नाइस रेस्टोरेंट की जो वेबसाइट थी वहाँ पर CSS की फाइल, JS की फाइल, इमेज की फाइल और जितनी भी फाइल हैं उन सभी फाइल को हमें क्या करना है, माई डमी वाले React.js प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है, या पब्लिक वाले फोल्डर में उस सभी फाइल को लाना है। तो उसको लाने के लिए हमें जाना है नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर, जहाँ अपन ने सबसे शुरू में फाइल में डाउनलोड करी थी। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैंने इसको प्रोजेक्ट के अंदर रखी थी, नाइस रेस्टोरेंट के बाद हम जाएंगे असिस्ट के अंदर ये पूरी फाइल है। इन फाइल को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसमें, हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। कंट्रोल C किया है हमने इसको, हम गए हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट पर, पब्लिक पर गए। पब्लिक पर हमने किया राइट क्लिक करने के बाद जो थर्ड नंबर का है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पब्लिक के अंदर गए और यहाँ पर हमने सिंपल असिस्ट को पेस्ट कर दिया, बस। तो हमारा आपके यहाँ रिएक्ट के जितना भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में हमारी जो असिस्ट नाम की जो फाइल थी उसमें CSS था, इमेज था, JS था, SCSS था, वेंडर था, ये सभी फाइलें हमारी आ चुकी हैं। जो कि डिजाइनिंग या फिर जो CSS है वो सभी या JS इंक्लूड हो चुकी हैं। तो अभी हमको क्या सिर्फ HTML का कोड ही दिख रहा था वहाँ पर नाइस रेस्टोरेंट की, जो कि सिस्टमेटिक वे में नहीं था। अब हमने CSS को एड कर दिया है, तो अब हमें एक अच्छा एक न्यू बार या हेडर वाला पार्ट जो ऊपर दिखना चाहिए, जो कि ये दिख रहा है। तो सिंपल हमने हेडर वाले जो सेक्शन था उसको React.js में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद जाएंगे हम दूसरे वाले पार्ट में, हीरो सेक्शन में। तो हम जाएंगे नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर। नाइस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर जाके हीरो सेक्शन को हम करेंगे कॉपी। करने के बाद फिर जाएंगे हम क्या, हमारे डमी वाले रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। अब कंपोनेंट्स में यहाँ फिर से एक अलग से फाइल बनाएंगे अपन hero.jsx RFC और div को सिलेक्ट करेंगे हम, वो यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कहीं कहीं एरर आ रही है जो कि हमको फिक्स करना है। हमें क्या करना है, इमेज में क्या HTML में क्या क्लोजिंग टैग नहीं होता है इमेज में, और रिएक्ट अलाउ नहीं करता है, रिएक्ट करता है कि मुझे क्लोजिंग टैग लगाओ। तो हम क्या करेंगे, इमेज में लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा देंगे। यहाँ पर हमने क्लोजिंग टैग लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया। और जो रिएक्ट है उसमें स्क्रिप्ट करके कुछ होता नहीं है, तो हम जितनी भी स्क्रिप्ट में यहाँ पर एरर आ रही है इन सभी को रिमूव कर देंगे। ये हो गया। अब देखते हैं अब कहाँ एरर आ रही है। अब आ रही है हमारी लास्ट वाले पार्ट में सेक्शन करके आ रहे, देखते हैं क्यों ये आ रही है। सॉरी मैंने डिव को भी सेव कर दिया था, इससे शायद एरर आ रही। अब देखते हैं, अब इसमें एरर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करेंगे हमारे app.jsx में। हीरो, ये हमारा हीरो हो गया। अब उसके बाद इसमें इसका आउटपुट देखेंगे।
ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। npm run dev ये कमांड है, इसको ओपन किया हमने, जो कि नहीं हुआ है, कुछ एरर आ रही है शायद, हम देखते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें बता रहा है कि जो मेन .js में पिछली लाइन में एरर है। जाते हैं हम वहाँ पर, css जो हमने एसेस्ट के अंदर क्या थी, js फाइल थी, js फाइल के बाद main.js इसमें 83 लाइन पर जाएंगे हम, 83 लाइन पर, और देखेंगे शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हम इसे एक बार आईडी कर लेते हैं, अब देखते हैं शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, हमारा हीरो सेक्शन आ गया, कुछ प्रॉब्लम थी जो कि हमने फिक्स कर ली उसको, और हमारे क्या हमने सबसे पहले हेडर को कन्वर्ट किया रिएक्ट.जेएस में, अभी हीरो सेक्शन को कन्वर्ट किया रिएक्ट.जेएस में। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अगेन जाना है नए स्टूडेंट की वेबसाइट पर, और अभी हमने हेडर वाला सेक्शन को रिएक्ट.जेएस में कन्वर्ट किया था, अभी फिर हीरो सेक्शन को किया था, अब करना है अबाउट सेक्शन को। अबाउट सेक्शन को हमने क्या यहाँ से कॉपी, और फिर गए हम किसके, हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जो कि डमी नाम से है, और हमने यहाँ कंपोनेंट में new.js हमने फाइल बना ली है, हीरो भी बना ली है। अब बनाना है क्या, अबाउट। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है वही लिखेंगे, आपको जो आपकी अच्छा लगे वो नाम दे दो आप। about.jsx rfc ड्यू को हम किया करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट। अब फिर से यहाँ पर एरर आ रही जो कि हमें फिक्स करना है। अब देखते हैं कहाँ पर एरर आ रही, जैसे ये इमेज पर फिर से अगेन वही एरर आ रही, क्लोजिंग टैग वाली। इससे हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर भी क्लोजिंग टैग लगाया, अब एरर नहीं आ रही है। इस इमेज में भी आ रही है, यहाँ पर भी हमने लगाया, जबकि अब कहीं भी नहीं आ रही है। अब क्या करना है, क्लास की जगह क्या करना है, क्लास नेम, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है, क्लास नेम होती है, क्लास नहीं होती। कंट्रोल शिफ्ट एल, सभी क्लासेस सिलेक्ट हो जाएगी, रिमूव करना है, और क्या करना है, क्लास नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, एक.js में जाना है, और अबाउट वाले जो फाइल थी उसको क्या करना है, इंपोर्ट। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करी, इंपोर्ट करने के बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या ऐड हुआ या नहीं हुआ। हम गए, हाँ, हेडर ऐड हो चुका है पहले से, हीरो सेक्शन भी ऐड हो चुका है, और देखो ये अबाउट सेक्शन भी हमारा ऐड हो चुका है। तो हमने क्या, हीरो सेक्शन को ऐड किया, इसको कन्वर्ट किया रिएक्ट.जेएस में, हेडर सेक्शन को कन्वर्ट किया रिएक्ट.जेएस में, अबाउट सेक्शन को भी कन्वर्ट किया रिएक्ट.जेएस में। ऐसे ही हमें करते जाना है, क्या, कन्वर्ट। मतलब ऐसे ही HTML को जो कोड है उसको लाना है रिएक्ट में, और यहाँ पर एक फाइल बनाना पड़ेगा। फाइल बनाने के बाद हमें क्लास में करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ एरर आ रही है उस एरर को सोल्व करना पड़ेगा, और ऐसे ही पूरे कोड को कन्वर्ट करते जाना। तो बस ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं, उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद हमारा जो कोड है HTML का वो सिंपल हमारे रिएक्ट.जेएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही मेरा पर्पस था आपको समझाने का कि HTML टेम्पलेट को कैसे रिएक्ट.जेएस में कन्वर्ट करें, तो जो हमने कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।